जय भवानी, जय जोहर साथियों। सबसे पहले तो आपको आज राणा पूजा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, बड़े दिनों से अपने जिले के अंदर एक माहौल गरमाया और उसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क आए और कई प्रकार की कार्रवाइयां हुई। पर एक चीज बता दूं, ये पूरा आंदोलन एक गरीब युवा को न्याय दिलाना था, उसकी अकारण हत्या हुई थी उसकी जांच का था, और इस पूरे आंदोलन को सर्व समाज ने साथ दिया। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पे सारी पार्टियों के नेता पहुंचे, सारे समाजों के भी प्रतिनिधि थे। और इस आंदोलन की सबसे बढ़िया बात यह थी कि इस आंदोलन में किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ या किसी समाज के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोला गया। सिर्फ एक ही बात थी कि जो दोषी उनको सजा मिले और निर्दोष जो है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाए। अब ये बात चल के आ रही है कि कुछ निर्दोष लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो ये कार्रवाई किसने करी, इस कार्रवाई को करने के लिए दबाव किसने बनाया, उस पर अंत तक जाना चाहिए कि सत्ता के अधीन पुलिस है कि किसी अन्य दल के अधीन है। बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा तीनों के नेता वहां पहुंचे, चारों एमएलए और सांसद दोनों थे। ये लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के तहत आता है, जिस मृतक दिलीप का गांव, और उनके सांसद ने और वर्तमान सरकार के मंत्री और सागवाड़ा विधायक भी पहुंचे, बाप के विधायक भी पहुंचे, कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे। पर सारी समस्या, सारी बातों का ये हल था कि इसमें जो भी दोषी है उसको दंड मिले और कोई निर्दोष नहीं पाया जाए। पर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग गलत सस्पेंड हुए हैं, तो सस्पेंड न तो किसी की जाति देख के किया है, न किसी व्यक्ति को देख के किया है। अगर ऐसा कुछ किया है तो इसकी गलती पुलिस की है या जिन्होंने करवाया सत्ताधारी दल के नेताओं की है कि आखिर उन्होंने किस पैमाने को मान के इन लोगों को सस्पेंड किया। और सस्पेंड करने के बाद अगर पहले ये जांच कर लेते 3 दिन तक में कि कौन व्यक्ति थाने में था, कौन लेने गया है, कौन नहीं लेने गया, तो उसका पटाफेक्स हो जाता। क्योंकि हमारे नेताओं ने तो इस पूरे आंदोलन को इतनी सजगता से चलाया, क्योंकि कुछ लोग इस आंदोलन को भड़का कर काकड़ी डोंगरी का प्रकरण जैसा करना चाहते थे। जब दोवड़ा पे 2 दिन तक शांति से चल रहा था, तो सप्तमी के दिन पे दोवड़ा में सुबह से ही कुछ लोग शराब पी पी के बार बार उस कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर वहां पे भाई हमारे उमेश जी एमएलए, अनुतोष भाई, कांति भाई, कांग्रेस से प्रत्याशी रहे भाई राकेश जी, और कई अच्छे सरपंचों ने इस चीज को बड़ी मुश्किल से हैंडल किया और आंदोलन के बात को उठाने के लिए देवड़ा से हटा के उसे डूंगरपुर हेडक्वार्टर पे ले गए और शांतिपूर्वक इस आंदोलन की थाल ली। पर कहीं न कहीं इसको राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की गई और लंबी जद्दोजहद के बाद दिलीप के परिवार को कुछ तो न्याय मिला। अभी दिलीप